राजस्थान में नीमका थाना जिले के छोटे से गांव में जन्मे दिव्येंद्र ने अपने साहस और वीरता से इतना बड़ा काम किया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी उनके सामने बौनी हो गई। तोलोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था। इसे पाकिस्तानी सेना से छुड़ाने में भारतीय सेना के 68 जवान शहीद हो चुके थे। तब तोलोलिंग फतह की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स को दी गई। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 1999 में करीब 60 दिन चली कारगिल की जंग में भारतीय सेना को सबसे पहली जीत 12-13 जून 1999 की सुबह द्रौस सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ी पर मिली थी। तोलोलिंग पहाड़ी पर फतेह की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 2 राजपुताना राइफल को सौंपी गई। बेहद मुश्किल हालात में मिली इस जीत के कई हीरो थे, जिनमें 2 राजपुताना राइफल्स के 10 कमांडो भी शामिल थे, जिन्होंने पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन की छाती पर वार किया और एक के बाद एक दुश्मन के कई बंकर उड़ा दिए। लेकिन दुख की बात यह रही कि उन 10 कमांडो में 9 शहीद हो गए थे। उनमें से सिर्फ एक जिंदा बचे थे। वे थे नायक दिव्येंद्र कुमार, जिन्हें सेना में कोबरा के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में नीमका थाना जिले के छोटे से गांव में जन्मे दिव्येंद्र ने अपने साहस और वीरता से इतना बड़ा काम किया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी उनके सामने बौनी हो गई। तोलोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था। इसे पाकिस्तानी सेना से छुड़ाने में भारतीय सेना के 68 जवान शहीद हो चुके थे। तब तोलोलिंग फतेह की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स को दी गई थी। तोलोलिंग बेहद अहम पॉइंट था, मतलब यह कारगिल युद्ध की अहम पहाड़ी थी। उस समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक ने इसे टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वॉर कहा था। दिव्येंद्र कुमार बताते हैं कि कर्नल एमबी रविंद्रनाथ हमारे सीओ साहब ने तोलोलिंग पर फिर से कब्जा करने का आदेश दिया। हमारी टीम ने सामने से न जाकर पीछे से दुश्मन को सरप्राइज करने की रणनीति बनाई। इसके लिए रेकी की गई। रेकी कर वापस नीचे पहुंचे तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने हमारा दरबार लिया। जनरल मलिक ने पूछा कि आप लोगों ने रेकी कर ली, अब आगे क्या करना है? तो हमने कहा कि सर अभी अटैक करना है। वे बोले आपको हम समय देंगे, आप अपना बंदोबस्त कर लो जाने का। तो मैंने कहा कि सर मुझे रस्सी चाहिए ताकि उसे बांधकर हम तोलोलिंग के ऊपर हम पीछे से चढ़ सकें। इस पर जनरल मलिक ने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इस पर मैंने कहा कि मैं करूंगा ये काम। तो वो बोले कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री टू राज रिफ के नाम होगी। दिव्येंद्र कुमार आगे बताते हैं कि हमने 14 घंटे में वो रस्सा बांध दिया और बांधने के बाद मैंने दुश्मन का पूरा मूवमेंट चेक किया और सीओ साहब को हर मूवमेंट की खबर देता रहा। 12 जून को मुझे नीचे बुलाया गया और दुश्मन की संख्या के बारे में जानकारी ली गई। वह बताते हैं कि हमारा प्लान यह था कि हमारी टीम रस्सा बांधकर पीछे से चढ़ेगी और वहां अपनी LMG लाइट मशीन गन लगाएंगे और वहां से गोलियां बरसाकर दुश्मन का ध्यान भटकाएंगे ताकि हमारी चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी सामने से दुश्मन पर अटैक कर सके और इस तरह हमारा हमला कामयाब हो जाएगा। लेकिन यह काम काफी मुश्किल था। तोलोलिंग की पहाड़ी पर रस्सी के सहारे पीछे से चढ़ना इतना आसान नहीं था। उन्होंने 10 प्रशिक्षित सैनिकों को टुकड़ी के साथ चढ़ाई जारी रखी और आगे से भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ने फायरिंग कर पाकिस्तानी सेना को उलझाए रखा। वह बताते हैं कि दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठकर भीषण गोलीबारी कर रहे थे। मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर विवेक गुप्ता। बोलते हैं कि कोबरा तुम्हारा क्या प्लान है? तो मैंने कहा कि मेरा इरादा है कि पहले बंकर को मैं बर्बाद करूं। तो मेरा साथी भावलाल बाखर बोलता है साहब दूसरा बंकर मैं बर्बाद करूंगा। तीसरा साथी सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है कि तीसरा मैं करूंगा। तो मेरठ का हवलदार मेजर यशवीर बोलता है कि राजस्थानियों चौथा यूपी का नंबर है, यूपी किसी से कम नहीं है, हम मेरठ के शेर हैं। मेजर विवेक गुप्ता ने 5वां बंकर नष्ट करने की ठानी। हम 12 जून की रात को 8:30 बजे तोलोलिंग पर चढ़ना शुरू करते हैं। दिव्येंद्र कुमार याद करते हुए कहते हैं कि उस समय मेरे पास AK-47 की 350 गोलियां और AK-47 राइफल थी, जिसका बट नंबर 227 है, वो आज भी याद है मुझे। इसके अलावा एक पिस्टल और कमांडो ड्रैगर चाकू के अलावा पिट्ठू में 18 हैंड ग्रेनेड थे। हम रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही मैं फर्स्ट बंकर के अंदर गया तो दुश्मन की बैरल हाथ में आ गई। मैंने जैसे ही उसे खींचने की कोशिश की तो 2 गोली हाथ में और 3 गोलियां सीने में लगी और 2 AK-47 में लगी। मैंने भगवान को याद किया और प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, मैं एक योद्धा हूँ, मेरा हथियार छिन गया है। तो अंदर से आवाज आई कि जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं भी नहीं करता। मैंने बस उसी समय एक हैंड ग्रेनेड निकाला और अंदर बंकर में फेंक दिया। जख्मी होने के बावजूद मैं रेंगता रहा। वहां तकरीबन 30 पाकिस्तानी सैनिक होंगे। उन्होंने हमारे 9 जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैं जख्मी होने के बावजूद रेंगता रहा
और दुश्मनों के बंकर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करता रहा। सुबह तक मैंने दुश्मन के 11 बंकर उड़ा दिए। कारगिल युद्ध में भारत को पहली जीत तोलोलिंग में ही मिली थी। इस जंग में सेना को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। नायक दिव्येंद्र कुमार को 5 गोलियां लगी। उनके साहस के लिए उन्हें वीरता के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया। वह बताते हैं कि श्रीनगर हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया गया तो वहां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मिलने आए और 3 थपकी मार के बोलते हैं, वाह रे मेरे कलयुग के भीमबली, तुमने 48 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं। बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझसे मिलने आए और मुझे सैल्यूट मारा और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे मुबारकबाद दी। दिव्येंद्र को सेना में कोबरा के नाम से भी पुकारा जाता था। वह नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। वह बताते हैं कि मैं अपनी पलटन 2 राज रिफ में कमांडो कोर्स करके आया ही था। उस समय श्रीलंका से बुलावा आया कि तत्कालीन जनरल ने हमारी यूनिट को लेटर लिखा है कि हमें 2 राज रिफ से 2 लड़के चाहिए जिनमें कोई कमांडो कोर्स वाला लड़का भी हो। मेरे सीओ साहब जीपी यादव ने कहा कि तुम्हें श्रीलंका में जनरल साहब का बॉडीगार्ड बनना है। उस दौरान हम एक पुलिया क्रॉस कर रहे थे। मैं एक ओपन जीप में अपने हथियार के साथ बैठा था। इतने में एलटीटीई के आतंकी ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका। उसी टाइम मेरी नज़र पड़ी तो वो ग्रेनेड को मैंने कैच किया और उसी की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद से मुझे यूनिट में कोबरा कहा जाने लगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।